हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लास को आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है तो हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं वो सारे आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसे सॉल्व करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु, दूसरा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तीसरा है कथकली केरल और चौथा है मोहिनीअट्टम मणिपुरी। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए मुझे लगता है इतना हल्का क्वेश्चन है कि आप लोग इसको देखकर ही मुस्कुरा दोगे कि इसमें तो कुछ नहीं है मैम, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए इसको सॉल्व कीजिए। और आपका जो पहला है बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, कथकली आपके केरल का है और ये मोहिनीअट्टम है ये भी कहाँ का है? केरल का है, मणिपुर का नहीं है। तो इसलिए आपका जो रॉन्ग है वो आपका यही है। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, पीला एवं काला रंग लगाया जाता था? यानी कि यहाँ पे हरा, पीला, काला, इसके अलावा लाल भी होना चाहिए, यहाँ पे लाल रंग भी होगा। यानी कि आपका हरा, पीला, काला और लाल और इसके अलावा जो है आपका ये सारे कलर आ जाएंगे, 4 कलर जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है ये किस डांस से जुड़ा हुआ है। क्या ये भरतनाट्यम से जुड़ा है, सत्रिया से जुड़ा है, मोहिनीअट्टम या कथकली? ये भी बहुत आसान है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं हंसते हंसते। बिल्कुल आपको पता है कि ये किससे जुड़ा है, तो ये कथकली से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। कथकली में ही जो कलाकार हैं या जो डांसर होते हैं अपने चेहरे पर ये 4 कलर लगाते हैं। और मैंने आपको इस 4 कलर का मतलब भी बताया था कि जो रेड है ये इसका मतलब होता है पाप, जो काला है ये तामसिक है, पीला है ये सात्विक है, हरा जो है ये सद्गुण को बताता है। ये सारी चीजें भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य से रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे और उन्होंने दक्ष नर्तकों को शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में नियुक्त किया था? ये आपके लिए नया होगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये भी सही कर लेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो इसका आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा क्या उससे कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो आपको पता है पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है मोहिनीअट्टम और चौथा है मणिपुर। तो जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये उत्तर भारत से जुड़े हुए हैं और इनका जो काम है ये आप देखेंगे कलकत्ता के क्षेत्र में है। तो आप यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं कि ये कौन से नृत्य से प्रभावित हो सकते हैं। तो कथकली तो बिल्कुल नहीं होगा, केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, हो ही नहीं सकता। मोहिनीअट्टम आपको पता है ये भी केरल का है, तो संभव ही नहीं है। कौन सा बचा? मणिपुरी। मणिपुरी से ही ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने इन कलाकारों को जो है कलकत्ता ले आए थे, जहाँ पर इन्होंने अपना विद्यालय बना रखा था, वहां पर इन लोगों को उन्होंने रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मणिपुरी है। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र तथा अभिनव दर्पण किसके द्वारा रचित पुस्तक है? याद आ रहा है, क्लास में मैंने बताया था कि ये आपके साहित्य के जो स्रोत हैं डांस फॉर्म के, ये आपके साहित्यिक सबसे प्राचीन स्रोत हैं बच्चों। तो बताएंगे ये आपके जो प्राचीन स्रोत हैं साहित्य के ये किसने रचा है? तो नाम याद होना चाहिए। ए में है भरत मुनि और नंदिन, बी में है भरत मुनि और नंदिकेश्वर, सी में है कि दोनों और डी में है कि कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको स्माइल के साथ सही कर सकते हैं कि जो भरत मुनि है इनका नाट्य शास्त्र है और नंदिकेश्वर का जो है अभिनव दर्पण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं? ये भी आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा क्लास देखने के बाद। तो बताएंगे कि आपके पास ए में है 4, बी में है 6, सी में है 8 और डी में है 7। तो आई थिंक इसमें कोई दम नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्तमान में हमारे देश में शास्त्रीय जो नृत्य हैं ये 8 हैं, यानी कि 8 हैं जो कि प्रचलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? और आपको मैंने 8 के बारे में बताया है, तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। क्या मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, या कथक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, या ओडिसी नहीं है, या सत्रिया नहीं है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है
कि जो शास्त्रीय नृत्य ना हो, यानी कि सभी हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो आप ये बता सकते हैं कि कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो ना हो, यानी कि सभी हैं। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2000 को किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन में है मणिपुरी, ऑप्शन में है ओडिसी, सी में है कुचिपुड़ी, डी में है मोहिनीअट्टम और ई में है सत्रिया। तो आपको याद होगा मैंने कहा था 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और इस दिन सबसे नवीन नृत्य आपका शामिल किया गया था। और वो कौन सा है आपको याद हो गया होगा, आपका सत्रिया जो नृत्य है यही आपका जो है 15 नवंबर 2000 को नृत्य परंपरा की शैली में शामिल हुआ था। किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन सी संस्थान देती है? कौन सा संस्थान है जो किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है? तो ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। क्या ये भारतीय संगीत अकादमी है, या ये भारतीय नृत्य अकादमी है, या ये संगीत नाटक अकादमी है, या ये सभी मिल करके किसी भी नृत्य को भारत में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। और आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो सी है, संगीत तथा नाटक अकादमी ही किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य आरंभिक दिनों में देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के सामने किया जाता था? इनमें से कौन सा डांस है जो देवदासी करती थी और ये भगवान की मूर्ति के सामने किया जाता था? और आपको याद आना चाहिए, मैंने आपको क्लास में बताया था इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। ऑप्शन में है क्या ये मोहिनीअट्टम है, या भरतनाट्यम है, या कथकली है, या कुचिपुड़ी है? तो आई थिंक ये भी आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा बिना किसी स्ट्रेस के। तो दासी अट्टम यानी कि मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम, बताइए कौन सा है बच्चों? या कथकली कौन सा है इसमें से जो कि आपका जो है जुड़ा हुआ है देवदासियों से, जो देवदासी मंदिर में किया करती थी? तो आपको पता है ये कौन सा होगा? भरतनाट्यम। आपका बी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ये केरल से जुड़ा है और जो आपका आंध्र प्रदेश, जो आपका तमिलनाडु का है नृत्य वो आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपके देवदासियों के द्वारा किया जाता है। तो आपका भरतनाट्यम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे तांडे नृत्य का तथा लास्य नृत्य का जनक कहा जाता है? इनमें से कौन है जो तांडे और लास्य नृत्य के जनक हैं? ऑप्शन नंबर ए में है शिव और दुर्गा, ऑप्शन नंबर बी में है शिव और पार्वती, ऑप्शन नंबर सी में है शिव और लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं है कि जो तांडे और लास्य से जुड़े हुए हो। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। शिव और पार्वती जो हैं यही जुड़े हुए हैं आपके तांडे और लास्य नृत्य से। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। संसार में बढ़ते क्रोध, दुख और ईर्ष्या को देखते हुए किसने नाट्य संगीत की रचना की? किसने जब संसार में देखा कि दुख, क्रोध और ईर्ष्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही लोगों के बीच में, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बनाया है नाट्य शास्त्र को या नाट्य संगीत को। तो वो कौन है? वो कौन से देवता है या कौन से भगवान है? क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीजें जो हैं वो भगवान से जुड़ी हुई हैं, तो इसको भी किसी भगवान ने ही बनाया है। ऑप्शन में है ब्रह्मा, बी में है विष्णु, सी में है महेश, डी में है नारद और आपका जो ऑप्शन नंबर ई है सभी। क्या इन सभी लोगों ने बनाया है या इनमें से किसी एक देवता ने संसार में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या इन सारी चीजों को देखते हुए संगीत नाट्य को बनाया कि लोग जो है इस तरफ भी इनका रुझान हो और लोगों के दिलों में जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है वो कम हो? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कर सकते हैं ये? ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मा ने ये काम किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किस नृत्य को मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता था लेकिन बाद में रागिनी देवी ने इस परंपरा को तोड़ दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा नृत्य है जो पहले सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता था लेकिन रागिनी देवी के विरोध के बाद ये परंपरा समाप्त हो गई और ये महिला भी करने लगी? तो ऑप्शन में है आपके पास मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिया।
तो आपको बताना है बच्चों कौन सा है इसमें से जो पहले पुरुषों के द्वारा किया जाता था लेकिन बाद में रागिनी देवी के प्रयास से महिला भी शामिल होने लगी। तो आपका कथकली ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य लास्य प्रधान है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि लास्य प्रधान है, यानी कि जिसमें जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जिसमें प्रेम और ऐसी चीजें दर्शाई जाती हैं। तो ऑप्शन में है कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम और चौथा है आपका कथकली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आपका लास्य से, तो बच्चों बताना है आपको कि कौन सा है जो लास्य नृत्य से संबंधित है। तो आपको याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इससे हमारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। आपने जो है सीरियल भी देखा होगा या सुना भी होगा कि जो मोहिनीअट्टम है इसका जो सृजन है कहाँ से माना जाता है। तो आपने सुना होगा कि जो एक भस्मासुर नामक राक्षस जब वो शिव को प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे वरदान ले लेते हैं कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए, तो सबसे पहला जो उन्होंने शुरुआत किया वो शिव के ऊपर से किया। ये थोड़ा सा हंसी लगने वाली बात है कि जिन्होंने वरदान दिया वो उन्हीं के ऊपर ट्राई करने लगे और उन्होंने शिव को ही उनके मतलब जो है उन्होंने शिव का ही पीछा कर लिया और जो शिव हैं वो तीनों लोगों में भागते रहे और एट लास्ट उन्हें कहीं भी जो है बचाव नहीं मिला। तो जो भगवान विष्णु हैं इन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने नृत्य से उन्होंने भस्मासुर को आकर्षित किया और भस्मासुर इतना आकर्षित हुए या इतना ज़्यादा मोहिनी जो रूप है उनके डांस से प्रभावित हुए कि वो भी उनके साथ डांस करने लगते हैं और डांस करते करते उनका हाथ कब उनके सर के ऊपर चल गया उनको पता ही नहीं चला और वो अपने ही जो है वरदान से प्रभावित हो जाते हैं और वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो मोहिनीअट्टम है ये आप देख रहे हैं हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है और यही जो है ये लास्य नृत्य है, यानी कि इसमें प्रेम सौंदर्य ऐसे भाव को दिखाया जाता है। तो आपका जो लास्य नृत्य है बच्चों कौन सा हो जाएगा, मोहिनीअट्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस नृत्य शैली में हस्त मुद्राओं तथा एवं परिचालन द्वारा विशेष ध्यान दिया, यानी कि कौन सी आपकी नृत्य है जिसमें हाथ और पैरों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या ये सत्रिया है या उड़ीसी है या मणिपुरी है या कुचिपुड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाथ और पैरों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कौन सा नृत्य है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। आपका जो ये है ये आपका कुचिपुड़ी है। मैंने आपको बताया था इसमें जो नर्तक है वो काल्पनिक जो है चित्र भी बनाते हैं अपने पैर के अंगूठे से। तो आपका जो है ये कुचिपुड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक समय में मणिपुरी नृत्य के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, शंकरदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर या कृष्णाट्टम या अवनींद्रनाथ। इनमें से कौन है जो आधुनिक समय में जो है शास्त्रीय नृत्य के विकास से जुड़े हुए हैं और वो शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुरी है। तो आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति हैं जो मणिपुरी के विकास से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के योगदान से जो मणिपुरी है वो काफी फेमस हुई, प्रसिद्धि मिली उसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यही जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे मणिपुरी जो नृत्य हैं इनसे और इन्होंने वहाँ के कलाकारों को ये लेकर के कलकत्ता आए थे। मैंने आपको बताया भी कि अपने विद्यालय में इन्होंने इन नृत्यकारों को रखा था और यहाँ से इसको पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट है सत्रिया नृत्य किस राज्य का है तथा इसके विकास का श्रेय किसे जाता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि किस राज्य का है, तो अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन में है असम और प्रसिद्धि दिलाई है शंकराचार्य ने, दूसरा है असम, प्रसिद्धि दिलाई है शंकरदेव ने, तीसरा है मणिपुरी, प्रसिद्धि दिलाई है शंकरदेव ने और चौथा है मेघालय, प्रसिद्धि दिलाई है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो बहुत ही आसान है बच्चों, अपने दिमाग का उपयोग करके लॉजिक लगा के आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि कौन सा नृत्य किस राज्य का है। 8 नृत्य के बारे में बताया कि सिर्फ एक केरल ही है जहां से 2 नृत्य हैं, अन्य जो राज्य है वहां से एक एक नृत्य को लिया गया है और इसमें आप जानते हैं असम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि असम जो है वो 2 ऑप्शन में है, तो आप इसको बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि शंकराचार्य जो हैं ये हमारे आदि गुरु हैं। ये कोई डांस से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक संत हैं जो कि दूसरे क्षेत्र के जुड़े हुए हैं। तो कौन से बचेंगे, शंकरदेव। तो आपका असम जो है ये सही हो जाएगा और साथ ही शंकरदेव
जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कथक नृत्य भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बहुत आसान है, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से या पश्चिम से, कौन से इलाके से संबंधित है कथक? ये भी आपके लिए बहुत आसान है, मैंने ट्रिक भी बताया था कि कथक में ला जोड़ देंगे तो वो केरल का हो जाएगा, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो कहाँ का होगा? तो आपको बताना है कहाँ का हो सकता है वो। तो आपको ये भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट है भारतीय परंपरा में नृत्य कला के कितने अंग स्वीकार किए गए हैं? हमारी भारतीय परंपरा में जो नृत्य हैं इनके कितने अंग हैं जिनको स्वीकार किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 8 और ऑप्शन नंबर ई में है 10। तो आपको बताना है भारतीय परंपरा में नृत्य कला के कितने अंग हैं जो स्वीकार किए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने जोर भी दिया था कि आपके 2 हैं जिसमें से एक तांड है और दूसरा लास्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार किस पुस्तक को माना जाता है? इनमें से कौन सा पुस्तक है जो हमारे शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है, जहां से हमारे शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या ये नाट्य शास्त्र है, या बी अभिनव दर्पण है, या सी सामवेद है, या डी अथर्ववेद है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। और मुझे पता है कि आप इसमें जरूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपके पास कम से कम इन तीनों ऑप्शन में तो आप लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा हो सकता है जो हमारे नृत्य परंपरा से संबंधित है। तो आपका अथर्ववेद तो होगा ही नहीं, जादू टूना वशीकरण चिकित्सा इससे जुड़ा है। सामवेद भी नहीं होगा क्योंकि ये डांस से नहीं बल्कि गायन से जुड़ा है। तो 2 एलिमिनेट हो गए। अब आप यहाँ फंसेंगे क्योंकि ये दोनों आपके प्राचीन आदि ग्रंथ हैं जो आपके डांस को दिखाते हैं, बताते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो आपका नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। यही जो है इसी को मूल आधार बनाया जाता है हमारे शास्त्रीय नृत्य का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मजेदार था, इसमें थोड़ा मजा आया होगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लास्य नृत्य का आरंभ किस देवी को माना जाता है? इसको आरंभ करने का जो देवी है वो कौन सी है? तो क्या ये पार्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है या सरस्वती है? तो ये तो बहुत आसान है, रट गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों जो प्रकार हैं ये दोनों अब मतलब एक तरीके से कि पति पत्नी के द्वारा शुरू किया गया है। तो एक के जो है वो आपके शिव हैं और उनकी पत्नी जो है वो लास्य की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्वती हो जाएंगी। नेक्स्ट है किस नृत्य को पुरुषों द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो पुरुष करते हैं? क्या कथकली पुरुष करते हैं, या कुचिपुड़ी करते हैं, या मोहिनी अट्टम करते हैं, सत्रिया? ये भी आपका बहुत ही आसान है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, जो कि आपको पता है कि जो कुचिपुड़ी है ये एकल महिला के द्वारा किया जाता है, पहले से क्लियर होगा। मोहिनी अट्टम जो है ये आप जानते हैं ये भी महिला के द्वारा किया जाता है। तो आपका बच गया सत्रिया और कथकली। और कथकली के बारे में मैंने बताया कि इस पर पुरुषों की प्रधानता थी, इसको पुरुष ही किया करते थे, महिला नहीं करती थी। लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत महिलाओं को भी इसमें योगदान दिया जा रहा है रागनी जी की जो है कोशिशों के बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इसी में पुरुषों की प्रधानता जो है दर्शाई गई है, या पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था, इस पर पुरुषों की प्रधानता थी। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है? मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा आपका है कि कथकली मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। और तीसरा कथकली नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण इसमें स्त्रीय पात्र को नृत्य भी पुरुष ही करेंगे। और जो आपका डी है कुचिपुड़ी केरल का एक नृत्य शैली है। तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट जानने को मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला करती है, यानी कि ये नृत्य एक महिला करेगी। मोहिनी अट्टम मैंने बताया ही कि मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी ने, यानी कि एक महिला करती है मोहिनी अट्टम, इसमें पुरुष नहीं होते हैं। कथकली जो है ये पुरुष प्रधान है। अगर एग्जाम में आ जाए कि एकल महिला कौन करती है तो मोहिनी अट्टम, एकल पुरुष कौन करता है कथकली। इसके अलावा कुचिपुड़ी को भी एकल महिला करती है, ये चीज भी याद रखेंगे। तो कथकली में पुरुष प्रधान है, ये अभी तक मतलब बना हुआ था। इसमें महिला का किरदार भी पुरुष ही निभाता था। तो आपकी दोनों पॉइंट सही हैं। और कथकली जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान होने के कारण इसमें स्त्री पात्र का रोल भी यही निभाते थे। तो अब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही बताना है, क्योंकि ये बहुत आसान था।
कुचिपुड़ी केरल का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। बहुत इजी है, तो इसको आप आसानी से गलत कर सकते हैं या आंसर को पा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की कौन सी सबसे प्राचीन शैलियां हैं? तो आपको बताना इनमें से कौन सी जो शैली है वो सबसे प्राचीन है भारतीय नृत्य परंपरा में। मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 तो हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे प्राचीन है वो हमारे 4 नृत्य परंपराएं हैं जो कि प्राचीन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी वो है जो सबसे प्राचीन है। क्या वो भरतनाट्यम है, या वो कथकली है, या वो कथक है, या वो मणिपुरी है, या वो सभी है, या इनमें से कोई नहीं है कि जो कि प्राचीन हमारे नृत्य का उदाहरण हो। तो आई थिंक बच्चों आपके लिए बहुत मजेदार और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आपको पता है कि ये चारों हमारे सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ई है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चारों जो हैं ये हमारे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद बाकी के जो 4 हैं वो जोड़े गए बाद में, उड़ीसी और आपका जो मोहिनीअट्टम है इसे भी जोड़ा गया, और लास्ट में सत्रिया जोड़ा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम के संबंध में कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पहला, इस शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। दूसरा, भरतनाट्यम तमिल संस्कृत में लोकप्रिय एकल नृत्य है। और तीसरा, इस नृत्य को देसी जो है दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। और चौथा है, भरतनाट्यम का सबसे लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। ये भी बहुत आसान है और आप लोगों के लिए काफी मजेदार भी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा असत्य है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, इस शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, भरतनाट्यम तमिल संस्कृत में लोकप्रिय एकल नृत्य है। मैंने बताया कि आपका मोहिनीअट्टम भी एकल नृत्य है, भरतनाट्यम भी एकल नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एकल नृत्य है। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इस नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने ये भी बताया था कि इसको बहुत बाद में जो है सम्मान मिला समाज में, क्योंकि ये देवदासियों के द्वारा किया जाता था और इसको दासी अट्टम भी कहा जाता था। तो ये भी सही है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि गलत कौन सा है। जो भरतनाट्यम है इसका लोकप्रिय नाम जो है दासी अट्टम है, ना कि मटका नृत्य। मटका नृत्य किसका लोकप्रिय नाम है? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताने में। तो आपको बताना है कि मटका नृत्य किस लोक नृत्य का या लोक शैली का एक उदाहरण है या एक और नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि टोटल आपने सही किया होगा। और इसी उम्मीद के साथ फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे और फिर हम 100 में 100 पूरा जितना भी होगा आपका वो मिलेगा मुझे आंसर। और मुझे इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे और भी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू।